ओम साई राम। आप सभी भक्तों को ओम साई राम दिल से, साई अनुभव चैनल से। और आप सबका प्यार पाने के लिए, सपोर्ट पाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साई राम सभी भक्तों को ओम साई राम। मैं वीडियो बहुत कम बना पाती हूँ क्योंकि हो गया कुछ ऐसा, बिजी रहती हूँ। और बाबा के अनुभव छोटे छोटे तो बहुत सारे हैं, मगर मैं बताने जा रही हूँ बाबा का एक छोटा सा अनुभव और प्यारा सा। और बाबा हर भक्त को अपना अनुभव देते रहते हैं। और बाबा ना कितने प्यारे रहते हैं कि अपने हर भक्तों को साथ रहते और साथ देते भी हैं। कहते हैं ना, असहायता लो भरपूर, जो मांगोगे नहीं दूर। बाबा कुछ बातें मुझसे अपने अपनों से के लिए कहवाते हैं, मगर अपनी बात कहाँ मानते हैं आजकल। अपने बहुत कम मानते हो, जिसकी किस्मत होगी उसी की मानेंगे। मैं एक अनुभव अपने लिए बताती हूँ कि बाबा जो मैं कहती हूँ और दिल से कहती हूँ, सच्चे मन से कहती हूँ, तो बाबा ना जब मन करता है, तो जब मैं कुछ भी किसी को कहती हूँ तो बाबा से पूछ के कहती, बाबू बाबा ऐसे कह दूँ? तो जब बाबा से पूछ कहती हूँ, और मेरा मन से अंदर से मन से आवाज़ आती, चलो कह दूँ इसको, सही राय शायद इसका अच्छा हो जाए, शायद मेरे कारण। मगर लोग क्या सोचते हैं कि अरे इसका कहना तो मानेंगे ही नहीं, लोग ऐसे सोचते हैं। तो मेरे घर का ही अनुभव है एक, मेरे देवर के उसमें से। क्या हुआ कि देवर का लड़का बीमार रहता था। मतलब ऐसा बीमार नहीं रहता था, थोड़ी मतलब कहीं गिर जाता था, कहीं पड़ जाता, मतलब कुछ भी बच्चे हैं, गिरते-उरते हैं। तो उनके सलामत के लिए मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ, मेरा बच्चे को चोट ना आए, मेरे बच्चा गिरे ना, क्योंकि मैं भी करती हूँ अपने बच्चे के लिए। बाबा तो हैं साथ में, वो तो मानती हूँ, पर एक माँ का वो रहता है। तो जब मैं देवर से बोली कि ऐसे करो कि पूर्णमासी व्रत कह दो, पूनम रखी जाए। तो उसने बोले कि नहीं भाभी, पूनम नहीं रहेगी। तो हमने बोले कि ठीक है, हो गया। मैं कुछ नहीं बोली, जब बोले कि नहीं रहेंगे, और बस इतना ही बोली, और उन्हें सुनाने लगी, अरे वो व्रत रही तो क्या हुआ, वो व्रत रही तो क्या हुआ, किसका लड़का। उनके कुछ भी नहीं हुआ, पर हमारे ऊपर जो विपत्ति संकट आती है, वो बाबा टाल टाल देते हैं। थोड़ी व्रत रहने से कुछ भी है, फिर जो वो भाग में लिखता है तो कर्म के कहते हैं कि कोई भी नहीं कर सकता। पर हाँ, मेरे बाबा तो कर्म में भी क्या भी बना देते हैं, कहते हैं कि मुर्दों में भी जान ला देते हैं। तो मेरे बाबा ऐसे हैं। तो फिर मेरे बाबा फिर उनने व्रत बोले कि नहीं भाभी नहीं रहेगी। तो हम कुछ नहीं बोले, चुपचाप रहे आए, मुझे क्या करना है। मुझे जो लगा अच्छा, तो मैं कह दी। और बाबा से फिर जब फ़ोन रखी, तो फिर बाबा से बोली, बाबा कहीं मैं गलत तो नहीं करी कि व्रत रखने के लिए बोल दी हूँ। सॉरी बाबा, गलती हो गई जो कह दी होंगी। मगर मेरा मन तो ऐसा नहीं था कि मैं ऐसे बोलूँ, कि मतलब ऐसे उनको बोल दूँ। बस मेरा मन लगा कि उसका लड़का हरदम मतलब गिर जाता, कहीं कुछ, कहीं बीमार हो पड़ जाता था। तो मन वो हुआ कि ऐसे कह दूँ, शायद रहने लगा, अच्छा रहने लगे, क्योंकि मैं भी अपनी पूर्णमासी का व्रत मैं भी करती हूँ। फिर उनने क्या किया कि हो गए, रहे आए। फिर कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि वो पूर्णमासी व्रत न रह के प्रदोष रहने लगी। तो मुझे ऐसा अनुभव मिला बाबा का, कि बाबा कहते, तू तो सच्ची थी, मगर तेरा कहना कोई नहीं माना। और देख, अब एक नहीं दो व्रत करेगी। तो मेरे बाबा ऐसे हैं कि अपने भक्तों को सदा ध्यान देते हैं और सदा सहायता करते हैं, क्योंकि मैं सच्ची हूँ बाबा। आज मैं व्रत भी हूँ, और सच्ची हूँ, और सच्चा रास्ता सबको देती हूँ। कोई कहने वाले तो मुझे बहुत कहते हैं कि अरे उसको भिड़ाती है और इसका घर तोड़ाती है। कहने वाले से क्या मतलब है, कहने दीजिए, क्योंकि मैं तो सच्ची हूँ, बाबा की भक्त हूँ। इसीलिए मुझे बुरा नहीं लगता, बस थोड़ी दुःख होता है अंदर से। पर बाबा से हरदम ये कहती, बाबा अपने जैसे मन बना लीजिए ना, जैसे आपको श्रीडिम सब कोई पहले कैसे कहते थे, आप हँसते रहते थे, ऐसे मुझे भी बनाइए, मैं भी हँसूँ और मैं आपका ही गुणगान गाऊँ। बाबा ये जीवन कम पड़ जाएगा, मगर इस तन से आपका ही नाम निकलेगा, साईं राम साईं राम। और दूसरा अनुभव मेरा ये है कि कोविड की अनुभव है। मुझे आज याद आया, तो मैं सोची कि आज बाबा का अनुभव मैं बताऊँगी और बनाऊँगी। तो जब बाबा बाबा ने मुझे ए, अनुभव मुझे याद दिलाए आज, तो मुझे याद आ गया, मैं बनाऊँगी।
तो वीडियो बनाकर मैं डालूँगी बाबा का अनुभव। तो मेरे घर में सीएचओ मैडम रहती थी, रेंट से रहती थी, तो कोरोना के दूसरे साल आई थी इधर, तो उसको वो बोली कि भाभी मैं मेरी ड्यूटी हॉस्पिटल में लगी है, तो आप मुझे मत छूइए। तो हम बोले कि क्यों नीता, क्यों नहीं छूऊँ? तो कहने लगी कि मतलब दूर रहिए, ये बोली थी। तो बोले क्यों? क्यों ना छूऊँ, दूर क्यों रहूँ, बताओ कुछ बात है क्या? तो कहने लगी कि मुझे कोरोना हो सकता है, आपको डायबिटीज़ है तो आप मत छूइए। तो हमने कह रहे अरे! इतनी सी बात? तो कहने लगी हम कहे नहीं नीता, हम नहीं मान सकते तुम्हें कोरोना है, क्योंकि मेरे घर के इस घर के अंदर कोरोना आ ही नहीं सकता। तो वो बोली क्यों भाभी ऐसा बोल रही हैं आप? हम कहे ये बाबा का घर है, ये मेरा घर नहीं है, बाबा का घर है, जहाँ बाबा का आशीर्वाद होता है, वहाँ कुछ आ ही नहीं सकता। फिर उसने बोली कि ऐसा नहीं हो सकता भाभी पढ़े लिखे कुछ मानते-वानते तो है नहीं कि हाँ, सही बात है, क्या कैसे है। तो फिर जब मैं फिर पढ़ी, मतलब उस बैठी रही आई, एक बुक पढ़ते हुए बैठी रही है। फिर बोली कि मेरे साथ वाली को भाभी वो कोविड हो गया है, उसको एडमिट कर लिए हैं और मैं उसके साथ रहती थी, मेरी ड्यूटी लगी थी तो मुझे भी निकलेगा, क्योंकि एक-दूसरे के छूने से निकलता था। हमने बोले नीता ऐसा नहीं हो सकता, उसको है तो तुमको भी निकलेगा। बोली भाभी क्यों ऐसा बोल दी? बोली मेरे बाबा के घर में रह रही हूँ, हो ही नहीं सकता। और फिर बाबा के घर के बाद की बात है, बाबा के भक्त के साथ रह रही हूँ ना, मैं बाबा की भक्त हूँ, इसीलिए। तो कहने लगी कि अच्छा भाभी, चलिए हम आपका भी अनुभव देखते हैं। हम बोले बिल्कुल। और वो जब उसने बोले कि ठीक है, कल पता चल जाएगा। हम बोले क्यों ऐसे बोल रही, कल पता चल जाएगा, मैं चुनौती दे रही हूँ तुम। तो कहने लगी भाभी मैं अभी टेस्ट दे के आ गई हूँ, अब देखते हैं क्या निकलता है टेस्ट में। हम बोले ठीक है। फिर जब दूसरे दिन आई तो हमने खुद पूछा नीता क्या निकला बताओ? नीता बोली कि भाभी नॉर्मल है, आपके बाबा तो बहुत रक्षा करते हैं। हम कि हमारे बाबा तो रक्षा करते ही हैं, और जो कोई इस घर में आ जाता है उसकी भी रक्षा करते हैं, क्योंकि ये बाबा का घर, मेरा घर नहीं है ऐसे। और जो कोई मेरे घर में आता है ना, तो सबको इतनी तेज़ गर्मी रहेगी, मगर सब कोई कहेंगे यहाँ कितनी ठंडी है। और कूलर चालू करती हूँ ना, तो कूलर में भी ऐसा होता है कि इतनी ठंडी रहती है जैसे कि हम क्या बता दें। फिर मैं बाबा से बोली कि बाबा आपका आपका घर है, आपके घर के और बाबा का घर है, और बाबा के नाम से ही इस घर का नाम है श्री साईं छाया, उन्हीं का नाम से मैं रखाई हूँ, और मेरे बाबा मेरे साथ रहते हैं। और हरदम बाबा इस घर को ठंडी शीतल छाया, हर दुखों कष्ट से दूर करते हैं। हाँ, आता है कष्ट, पर बाबा निकाल के फेंक देते हैं। ये मेरा अनुभव था। और मेरे बाबा के लिए क्या चाहिए, और मेरे लिए क्या चाहिए, बाबा मेरे साथ रहें और मेरा साथ दें, बस। ओम साईं राम। आप सभी भक्तों को ओम साईं राम। और बाबा के लिए प्रे करती हूँ कि बाबा की वीडियो आगे बढ़ाइए, और बाबा का गुणगान गाइए, और बाबा का नाम स्मरण करिए। ओम साईं राम। आप सभी भक्तों का कष्ट दूर हो जाएंगे। ओम साईं राम, ओम साईं राम। आप सभी भक्तों को ओम साईं राम।